हाय दोस्तों, आज एग्जाम नगर फैक्ट पे आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको एक नई मैथ में आपको एलसीएम और एलसीएम बताया जाएगा। इसे आप बोला जाता है एलसीएम मींस होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ओके, और एलसीएम मींस होता है लोएस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ओके। तो इन्हीं चीजों को आपको जीरो से हीरो बनाया जाएगा, ओके, जीरो टू हीरो, बेसिक से एकदम बनाया जाएगा, बेसिक से बताया जाएगा, बिल्कुल। जो बच्चे अभी एलसीएम बात पहली बार देखेंगे उनको भी समझ में आएगा, और जो अगर आज जिनको मालूम है तो आपको और क्लियर हो जाएगा, जो कुछ डाउट रह गया होगा, ओके। तो चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं, ओके। इसको निकालते हैं क्योंकि ये इससे जो है बन नहीं रहा है, इतनी समय इसका कोई मतलब है नहीं ना, ओके। इसको ओके, बात। तो चलिए मैं बताते हैं आपको एलसीएम, ओके, एलसीएम और एलसीएम, ओके। अच्छा ये बताओ, हेलमेट आज आप सब लोग सोच रहे हैं सर जी हेलमेट क्यों नहीं लगाए होंगे, आप बता दें हेलमेट क्यों लगाया गया था। आप जान लो, आज मैं एक बुक पढ़ रहा था, ओके, जिसमें ट्रैफिक के बारे में बता रहे थे, ओके। उसमें लिखा था यही जब ट्रैफिक कैसे हम पालन नहीं किया जाता है, मतलब कि बहुत सी चीजें हैं जो आज इंडिया में पालन नहीं की जा रही है, ओके। और अगर अदर कंट्री में जाएंगे तो वो पालन की जा रही है, जो बड़े बड़े देश हैं, जो वीआईपी देश हैं, जो विकसित देश हैं, वहां पर पालन की जा रही है। लेकिन जो ये कंट्री इंडिया है, और इसी वजह से जो है आपके जो है दुर्घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। आप जानते हैं कि हर 1 घंटे में 5 लोगों की जो है हेलमेट के बिना मौत होती है, ओके। ये ओके, तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी से एक ही मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सभी लोग हेलमेट जरूर लगाएं। और दूसरी बात, अगर हेलमेट जैसे आप किसी के बर्थडे में जा रहे हो या किसी और फंक्शन में जा रहे हो तो आप उसे गिफ्ट में हेलमेट दें, ओके। क्योंकि आप जब 4-5 लोग हैं, जब एक एक मिला के आपको पैसा नहीं हो रहा तो आप और ऐसा सोच के रखना, आप उनको ब्रांडेड हेलमेट देना, ओके, ब्रांडेड हेलमेट देना, ना कि ऐसे जो है ऐसे हेलमेट आपको नहीं देना है, ओके। तो मैं आज आज इससे ज्यादा नहीं बता सकता हूं, आप समझदार हैं, आप समझ गए। तो मैं अपने टॉपिक पे चलता हूं, ओके। सबसे पहले देखिए आपको एससीएफ, ओके, एससीएफ और एलसीएम, एससीएफ और एलसीएम। सबसे पहले बात करते हैं एससीएफ क्या होता है, ओके। एससीएफ को इंग्लिश में बोला जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ओके। अरे यार बहुत आगे तक चला जा रहा है। फैक्टर, ओके। और दूसरा होता है एलसीएम। एलसीएम को क्या बोला जाता है? लीस्ट कॉमन फैक्टर। एल कॉमन हो गया यहां पर, और यहां पर मल्टीपल, ओके, मल्टीपल। एलसीएम मींस होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। पूरा बेसिक से आप बताएगा, वीडियो को पूरा देखना, ओके, वीडियो को पूरा देखना, आपको फिर बेसिक से बताया जाएगा, ओके। बात करते हैं अब ये एलसीएम क्या होता है, और एलसीएम और एलसीएम आप सबसे हिंदी में बोला जाता है मासापा, ओके, महत्तम समावर्त बोला जाता है, ओके। इसको हिंदी में अगर बात किया जाए तो महत्तम समावर्त बोला जाता है, और इसको मल्टीपल को समावर्तक बोला जाता है, ओके। बिल्कुल ध्यान देना। और बच्चों को कंफ्यूज कहां पर होते हैं, इन्हीं दो चीजों में होता है, फैक्टर और मल्टीपल। इन्हीं दो चीजों पर बच्चों का कंफ्यूजन होता है, यही कंफ्यूजन आपको हम दूर करेंगे, ओके। फैक्टर सबसे पहले बात करते हैं, हम आपको फैक्टर बताएंगे कैसे हम इसको हिंदी में, जिसको नहीं मालूम है लिख लीजिए, इसको लगता है मासापा, ओके, मासापा जिसे समावर्तक बोलते हैं, और इसको बोला जाता है लासापा, जिसे हिंदी में बोला जाता है लघुत्तम समावर्तक, ओके। समावर्तक और ये समावर्त है, दोनों में कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन वो दूर कर देंगे कि समावर्त किसे बोला, समावर्तक किसे बोला जाएगा, और समावर्तक किसे बोला जाएगा। ध्यान सुनिए, सबसे पहले हम कोई संख्या जैसे लेते हैं 8 लेते हैं, ओके, कोई संख्या 8 लेते हैं, कोई भी संख्या ले सकते हैं, और आपको क्या करना है, उसका फैक्टर निकालना है।
ओके, फैक्टर मतलब ऐसी संख्या 8 है और जो संख्या 8 को काट देती है वो संख्या आपको लिखना है। ओके, जैसे हम कोई संख्या लिखते हैं 8, 8 को कौन कौन सी संख्या काटेगी बात करते हैं। सबसे पहले 1 से कट जाएगा 8, ओके, 2 2 का 8, ओके, उसके बाद बात करें 4 से कट जाएगा, 4 2 8 और 8 से तो कट ही जाएगा। ओके, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया और 8 हो गया, ये दो संख्याएं हैं। एक संख्या लेते हैं 12। अब 12 कौन सी संख्या कटेगी बात करते हैं। आपकी 12 हो गई, 12 हो गई, 1 से तो कटेगा, 2 से भी कटेगा, 2 से 12, ओके, 4 से 12 होता है, ओके, 6 2 12 होता है, ओके, और 8 में तो आएगा नहीं और आपका 12 पूरा हो गया है। एक संख्या और किससे कटेगा, 1 2 4, एक 3 से भी कटेगा, ओके, 4 कर देते हैं, यहाँ पर 3 कर देते हैं, ओके, 3 कर देते हैं। ये संख्याएं हैं, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से 12 होगा, 4 3 12 होगा, 6 2 12 होगा, 12 1 होगा, 4 3 12। ये संख्याएं हैं जो कि आपको 8 से क्या है फैक्टर है, करती हो। अब बात करते हैं इसमें सबसे पहले क्या देना है, ये फैक्टर हो गया, मालूम हो गया फैक्टर हो गया। अब क्या बता रहे हैं, कॉमन लेना है, क्या लेना है कॉमन। ये क्या निकाल रहे हो आप, याद रखना है, इसको हम एचसीएफ निकालेंगे, किसका निकाल रहे हैं 8 और 12 का। सबसे पहले आपको फैक्टर बताया जा रहा है, फैक्टर होता क्या है, ओके। अब इसमें फैक्टर हो गया दो संख्या का, अब लेंगे कॉमन लेंगे, इसमें दो दो संख्याएं और ये बात आप याद रखना, एचसीएफ का जो ये बात आप याद रखना है, कम से कम 2 फैक्टर जरूर होते हैं एचसीएफ में, किसी भी संख्या की, एचसीएफ में किसी भी संख्या में कम से कम 2 फैक्टर जरूर होते हैं। जैसे आपका 1 हो गया ये और 8 ये हो गया, 1 ये और 12 ये हो गया, हुआ ना। ये पेपर काफी बार क्वेश्चन भी आया हुआ है कि किसी ऐसे को एचसीएफ में हाँ या नहीं आपको जवाब देना होता है, किसी भी तरह एग्जामिनर हो सकता है, तो आपको ये रखना है कि एचसीएफ जो होता है उसमें कम से कम 2 फैक्टर होते हैं, बिल्कुल मालूम हुआ ना। बात करते हैं आगे, कॉमन लेंगे ऐसी संख्या जो दोनों के कॉमन, हम समझ रहे हो ना, कॉमन दोनों संख्या हो। जैसे आप 2 हो गया, ये एक तो रहेगा, ये एक से कोई बदला नहीं, ओके। अरे बात करते हैं 4, ओके, 4 और कोई संख्या कॉमन इसमें नहीं है ना, और कोई संख्या कॉमन नहीं है, कॉमन की बात होगी। अब बात कर रहे हैं हाईएस्ट, F फॉर फैक्टर, C फॉर कॉमन और S फॉर क्या होगा हाईएस्ट। अब बात करते हैं सबसे हाईएस्ट क्या होता है, हाईएस्ट में सबसे बड़ी संख्या, ऊंची संख्या हो, सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो क्या होगी, इसमें से देखेंगे जो कॉमन संख्या है से सबसे बड़ी संख्या होगी, ओके, वही आपकी क्या कहलाएगी, ये शेयर कहलाएगा, ओके। जो इसमें सबसे बड़ी संख्या कॉमन में सबसे बड़ी संख्या क्या है 4 है कि नहीं है, 4 है कि नहीं है, बात क्लियर हुई। तो आपका आंसर जो है क्या आया, एचसीएफ क्या आया आपका 4 आया कि नहीं आया, ओके। तो यहां तक आप सभी को हमें आशा है कि क्लियर हो गया होगा, ओके, यहां तक कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आप बात करते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ओके, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यहीं पर आप ऐसे इसको लिखना है, तो 4 इसका आंसर एचसीएफ जो है इसको यहां कर दीजिए, जो आंसर है इसका कितना आया, एचसीएफ में 4 आया। ये चीज आपको मालूम हो गया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब बात करते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर, सेम संख्या हम ले लेते हैं 8 और 12, किसका निकालना है इसका, एलसीएम निकालना है, ओके, एलसीएम में हमको कौन किसकी संख्या निकालना, 8 और 12, एक संख्या लेंगे दोनों समझ में आ जाएगा कि डिफरेंस क्या होता है फैक्टर और मल्टीपल। इसमें बात क्या कर रहे हैं कि हमको क्या करना है, मल्टीपल करना है, ओके, मल्टीपल मतलब गुणा करना है ना। तो हम 8 की गुणा करते हैं, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 34, कितना करिए आगे बताते हैं। अब 12 किसी पर कर दीजिए, मल्टीपल कर दीजिए, 12 24 36 48 और 60, कितना करिए आप, इतना हो गया। अब ये क्या है फैक्टर, क्या हुआ यहाँ पर एलसीएम, एलसीएम ये क्या हो गया मल्टीपल, ओके, मल्टीपल हो गया। यहाँ पर दिखाई नहीं दे होगा, यहाँ पर लिख देते हैं एलसीएम, ओके, किसका निकालना 8 और 12 का, वहां पर देख लिया लाइक तक
प्रकाश है यहाँ पर 12 है। तो एलसीएम निकालना था तो क्या हो गया यहाँ पर मल्टीपल हो गया, ये बात मालूम हो गया, मल्टीपल किया गया कि नहीं किया गया, ये बात क्लियर हुई। अब बात करते हैं कॉमन लेते हैं, क्या करेंगे कॉमन लेंगे। कौन कौन सी संख्या इसमें कॉमन है, देखिए इसमें कॉमन कौन कौन सी है, जैसे आपकी 24 ये कॉमन है और 36 कॉमन है और कोई संख्या है और नहीं है ना, कॉमन और संख्या नहीं है। ओके तो आगे बढ़ोगे तो आगे आपके आ जाएगी यहाँ पर 8 चल 48, लेकिन कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इसमें क्या निकालना है बता रहे क्या, क्योंकि आपको लीस्ट निकालना है, लोएस्ट निकालना है। ओके लोएस्ट भी बोला जाता है मतलब कम, सबसे कम संख्या। तो हम बात करते हैं कॉमन संख्या लेंगे, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। कॉमन क्या आया आपका 24 आया और 36 आया। अब बात करते हैं क्या बता रहे हैं लीस्ट, क्या बता रहे हैं लीस्ट। यस ये मल्टीपल हो गया, कॉमन हो गया, हम क्या बता रहे हैं लीस्ट। लीस्ट में क्या करेंगे सबसे कम वाली संख्या, जो कॉमन संख्या में सबसे कम संख्या है वही संख्या को हम आंसर अपना एलसीएम मानेंगे। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी आ रही है आपकी, कॉमन में 24 आया है और 36 आया। 24 और 36 में सबसे छोटी संख्या कौन है, आप बोलोगे 24 है ना। तो 24 आपका क्या आ गया एलसीएम आ गया, एलसीएम आ गया, यही आपका आंसर है। ओके तो ये आपको मालूम हो गया कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर होता है कि हमें ऐसी संख्या लेना है कि जब जो संख्या लेना है कि दोनों जो संख्या है वो कटती हो। ओके जैसे अभी सारी संख्याएं 1 8 से कटेगा, 2 भी 8 से कटेगा, 4 से 8 कटेगा 8, और कोई संख्या आप डाल देंगे तो ये कटेगी। और मल्टीपल में क्या होता है, मल्टीपल में हमको गुणा, आपको जैसे आप गुणा टेबल पढ़ते हो ना सेम उसी प्रकार आपको करना है, और जितने वर्ड यहां पर लिखे हैं उन्हीं वर्ड पे आप रखते हुए जाओगे तो आपका एलसीएम और एचसीएफ कभी भी आप निकाल सकते हो, कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ओके आगे बात करते हैं, ये आप सभी को समझ में आया होगा, थोड़ा बंद कर दो क्लियर। तो हम आशा करते हैं ये चीज आपको सभी को समझ में आया होगा। ओके ओके तो अगर ये चीज आपको समझ में आया हो, बिल्कुल आया होगा, ओके तो आप सभी लोग दिल से ऐसे लाइक करना, आपको दिल से प्यार, अगर प्यार कर रहे हैं इस चैनल से आप सदस्य जुड़े हो, अगर अभी तक नहीं जुड़े हो तो सबसे पहले आप जो रेड कलर की बटन दिख रही है सब्सक्राइब जाने का उसको आप सब्सक्राइब करिए, और साथ में ऐसी वीडियो बना जाती है तो पहले आइकन भी दबा दीजिए। और बात करते हैं लाइक, तो आप कैसे करना, आपको अगर पसंद आए तो तब लाइक करना, अगर नहीं अच्छी लगी है तो आप डिसलाइक करना है, लेकिन लाइक करने का आपको करना है वीडियो पसंद आए तो। ओके आगे बात करते हैं, अगर बात करते हैं एचसीएफ, कोई संख्या अगर दी रही जैसे 4 संख्याएं दी गई, ओके कोई ऐसी संख्या दी रही है, कह क्वेश्चन बहुत आता है और उसमें बच्चे बहुत ही कंफ्यूजन में आते हैं। जब कोई संख्या ऐसी दी रहेगी, एक ऐसी संख्या बताओ इन 4 नंबर को, ओके जैसे हम 4 नंबर लेते हैं, ओके जैसे 1 2 3 और 4, ये 4 नंबर ले लिए। ओके इन 4 नंबर को हमको उससे एग्जामिनर पूछता है, सवाल पूछेगा कि इन रहेगी ऐसी संख्या बताओ जिन इन संख्याओं को, ओके जिन नंबरों को, इन चारों नंबरों को क्या कर दे विभाजित कर दे। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको इसमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो आपको यहीं से कंफ्यूजन दूर कर देना है। तो आप बोलोगे जब नंबर को, चारों नंबर को आ रहा है ना, नंबर को आया तो आपको यहां पर निकालना है एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है एचसीएफ। क्लियर है बात। सेम इसी प्रकार ऐसे बात की जाए, ऐसी संख्या बताओ जिनमें इन चारों नंबर से इसमें को आया था, इन चारों नंबर को विभाजित कर दे, इसमें आएगा आपका से विभाजित हो जाए। ओके ऐसी संख्या बताओ जो इन चारों नंबर से विभाजित हो जाए, तो हम बताएंगे कि इसमें क्या निकाला जाएगा एलसीएम निकाला जाएगा। ये बात ध्यान रखना, मालूम हुआ। फिर से एक बात दोहरा दे रहे हैं कि एक ऐसी संख्या बताओ जो इन चारों नंबर को विभाजित कर दे, वो आगे क्या करेंगे एचसीएफ करेंगे। मतलब इन चारों नंबर को विभाजित कर दे, इसमें इन चारों नंबर की क्या हो एलसीएम से, मतलब हम उल्टा, मतलब एलसीएम से क्या हो जाए विभाजित हो जाए। बात करते हैं विभाजित,
मतलब उल्टा एलसीएम को विभाजित करना है चारों से, और इसमें क्या करना है आपको संख्याओं को, इन चारों संख्याओं को विभाजित करना है। तो बात मालूम हो गया। आप ऐसे सवाल मिलते हैं तो आपको ये जो अभी तक हम 4 बार बोले इन्हीं बात को, इन्हीं सेंटेंस को आपको पकड़ के चलना है। को और से, को रहे एचसीएफ, से रहे तो एलसीएम। ओके, आगे बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। ओके, एलसीएम और ये आपको हम एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हम आपको 2-3 मेथड बताएंगे। ओके, 2-3 मेथड बताएंगे। इसमें आपको हो सकता है कि आपको मेथड मालूम होगा, ठीक है, कि आप एडवांस लेवल में हैं तो आपको मालूम नहीं होगा, और अगर जो बेसिक लेवल में है उनको आपको मेथड बताएंगे वो बिल्कुल समझ में। अब बात करते हैं आपको एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालना है। आपको सारी चीज आपको एक सवाल आपको मैथड से बताएगा, मैथड 4 मैथड बताएंगे। सबसे पहले वन मैथड जैसे हमको एचसीएफ निकालना है। ओके, फाइंड एचसीएफ। ओके, जैसे हम कोई संख्या लेते हैं 24, 32, कोई भी संख्या ले सकते हैं, यहां पर 40 कर दीजिए। ओके, बिल्कुल राइट, 24, 32, 40। ओके, 24, 32, 40 क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालेंगे तो 24 से क्या होता है, 1 तो सबसे पहले रहेगा, उसके बाद 2, ओके, 3 भी रहेगा, 4 रहेगा, उसके बाद 6, ओके, उसके बाद 8 और 12 और 24। बिल्कुल राइट। आगे बात करते हैं 32। सेम 32 का ऐसे फैक्टर निकालना है आपको, 1 से निकल जाएगा, और 16 दूनी 32 होता है। ओके, और 8 चौक 32 होता है, 4 से निकलेगा पहले, उसके बाद 8 से निकल जाएगा, 16 हो जाएगा, और ओके 1 किससे 1 से भी कटेगा आपका 2, 4, 8, 16, 32। आगे नेक्स्ट बात करते हैं 40। ओके, अब 40 का ऐसे बेटा आप फैक्टर निकालने से 1 हो जाएगा। ओके, और ये 2 से भी जाएगा, और 3 से तो जाएगा नहीं, 4 से जाएगा। ओके, 8 से जाएगा, 5 से भी जाएगा ना, 8 से जाएगा, पहले 5 लिख देते हैं। उसके बाद 8 से भी चला जाएगा बेटा आपका 10 चौक 40, और 20 दूनी भी 40 होता है। ओके, इतना आप इतने छोड़ दीजिए। ओके, काटना है एक संख्या आपके 40 आना चाहिए, 40 में आ गई, क्योंकि लास्ट में 32। ओके, स्वयं तो कटेगा। ओके, आगे बात करते हैं। अब आपका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। अब क्या बात करते हैं कॉमन। अब संख्या में क्या करना है, जो संख्याएं कॉमन हो उनको आपको ले लेना है। जैसे हम बात करते हैं एक आपकी क्या है, एक तो आपका बिल्कुल नहीं माना जाएगा, 2 कॉमन है। आगे बात करते हैं 4 इसमें कॉमन है। आगे बात करते हैं कौन सी कॉमन है, 8 कॉमन है, 8 कॉमन है। ओके, अब और कौन सी कोई संख्या कॉमन नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। अब कॉमन संख्या की बात होगी। अब क्या करें, एचसीएफ। यस कौन क्या होता है, हाईएस्ट। अब सबसे इसमें कॉमन संख्याओं में सबसे हाईएस्ट संख्या कौन है, कॉमन कौन सी है, 2, 4 और 8। इसमें हाईएस्ट संख्या कौन है, तो आप बोलेंगे कि सर 8 है, तो 8 यही आपका क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। 8 क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। बिल्कुल 8 क्या होगा, 8 आपका एचसीएफ होगा, यही आपका आंसर होगा, यही एचसीएफ निकालेंगे। अब दूसरी ट्रिक आपको बताता हूं, दूसरा मेथड। ये मेथड, दूसरा मेथड आपको बताता हूं। आपको दूसरा मेथड है आपका वर्ड फंड। ओके, 24 वही सवाल लेते हैं, 24, 32 और 40। कुछ नहीं करना आपको इसमें, 24, 32 और 40 2 से काट दीजिए इसको, 12 दूनी 24, 16 दूनी 32, 20 दूनी 40। इससे क्या कर देगा, 2 से कटेगा, 2 से 12, 2 से 16, 2 से 20, 2 से काट दीजिए इसको भी, 2 से 4, 2 से 8 और 40। अब देखिए, अब 3, 4, 5 आ गया ना। अब इसके आगे जाएगा नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब ऐसी संख्या लेना है कि तो सब कट जाए, लेकिन कटेंगे बिल्कुल नहीं कटेंगे, 2 तो कट जाएंगे, लेकिन 3 और 5 बच जाएंगे ना, तो हमें नहीं बढ़ना है आगे, क्योंकि हम निकाल रहे हैं एचसीएफ निकाल रहे हैं। ये एचसीएफ निकाल रहे हैं तो हमको सिर्फ आपको कौन क्या जो संख्या से कटी हुई वही कर देना आपको, 2 × 2 × 2, 2 दूना 4 दूनी 8। उसमें भी आठ आंसर आया था एचसीएफ में निकालने पर, उसमें भी एचसीएफ क्या आया, 8 आया। ये आपका सेकंड मेथड था। ओके, सेकंड मेथड था डिवाइडेड ओ वेक्टर डिक्री वाला। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, अगर दोस्तों अगला दिन आपको रहेगा डिवीजन की मेथड। थर्ड आपकी
है काटना मत वीडियो, ये तो ना करना। अगली विधि आपका डिवीजन, ओके, डिवीजन मेथड। यस्य भी निकालना है, डिवीजन भी तो आपको क्या है 24 32 40। तो आपको ऐसी संख्या लेना है जो संख्या इसमें सबसे बड़ी हो, ओके, जो सबसे बड़ी संख्या हो वो आपको पहले छांटना है। इसमें 32 और 40 सबसे बड़ी संख्या है, तो जो 40 होगी, 40 आपकी डिवीजन हो गई और डिवाइडेड क्या हो गया आपका 32, ओके। तो अब सेम जैसे आप भाग करते हैं सेकंड, तो एक बार जाएगा 32 आ जाएगा यहाँ पर, ओके, घटा दोगे तो 10 में से 2 गया 8 और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। सेम अब यहाँ पर ध्यान रखना आपको क्या 32 यहाँ पर लिखना है, सेम, ओके, 32 यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको। तो 8 चौक 32 हो गया ना। अब क्या बच रहा है, इसमें 32 40 लिख दिए थे, अब क्या बच रहा है 24 बचा हुआ है, 24 बचा हुआ है, ध्यान से रखना 24 भागे कितना था यहाँ पर, क्या आया था 8 आया था, 8 3 24, 8 3 24 मतलब 8 क्या आ गया इसका, मतलब यहां भी घटा 8 से यहां भी घटा, तो आपका क्या आ गया एचसीएम आपका कितना आ गया 8। ये क्या था आपका डिवीजन मेथड। समझ आया, तीनों मेथड आपको समझ आया कि नहीं है, बिल्कुल। आपको नेक्स्ट मेथड आपको बताया जा रहा है, नेक्स्ट मेथड आपको वो मेथड आपके लिए जो संख्या है, जैसे काफी ये संख्या है तो आपके लिए बेस्ट होगा आपका, अगर ये घटा दो तब भी बेस्ट है। डिवीजन मेथड के लिए अगर आप छोटी संख्या है तो ये कर डालो, और नहीं तो सबसे अच्छी भी तो आपका जो सबसे पहले भी बताई गई थी, ओके, वो भी तो आपके लिए बहुत सही है अगर छोटी संख्या दी जाए तो। अगर जो संख्या है अब जो आपको जो बताया जा रहा है डिफरेंट मेथड, ओके, क्या डिफरेंट मेथड। फोर्थ हम आपकी मेथड बताएंगे डिफरेंट मेथड। डिफरेंट मेथड में आपको ये संख्या जब बड़ी रहे तो काफी ज्यादा सहायता होगा करने में, ओके, ज्यादा इजी होगा। अब हम गणना कर देते हैं। अब आपको थर्ड फोर्थ मॉड्यूल का मेथड आया क्या, डिफरेंट मेथड। डिफरेंट मेथड में आपको अब डिफरेंट मेथड से इस बार को हम ज्यादा पहला देते हैं 24 32 40, ओके, 24 32 40 में आपको ऐसी संख्या लेना है जिसका सबसे कम अंतर निकलता हो, ओके, जैसी संख्या लेना है जिसका सबसे कम अंतर निकलता है। 24 और 32 और 40 का हमको अंतर निकालना है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे, और कैसा अंतर निकालेंगे, जिस संख्या का दोनों की संख्याओं में अंतर कम आता हो वो संख्या आपको देखना है। इसलिए हम बात करते हैं 32 और 40, 32 और 40 का डिफरेंस क्या होगा 8 होगा, बिल्कुल होगा। और इसी प्रकार 24 और 32 का डिफरेंस भी क्या होगा आपका, मतलब दोनों का सेम हो रहा है इसमें, ओके, बिल्कुल सेम हो रहा है। तो ये 24 और 32 ये मालूम हो गया आपको डिफरेंस। हम मानते हैं कि आपको इसमें कुछ डाउट होगा क्योंकि संख्याएं सब में दोनों में डिफरेंस एक समान आ गया। अब हम आपको नेक्स्ट सवाल करते हैं, और आप ये याद रखना जब छोटी संख्याएं दी रहे हैं तो आपको सबसे जो नंबर 1 मेथड बताया गया उसी पर आप रखने की कोशिश करना, ओके, या तो करेक्शन कर देना, ओके, दो मेथड करना अगर छोटी संख्याएं हैं तो। हम बड़ी संख्या के लिए मेथड बहुत ज्यादा जरूरी है डिफरेंट वाला। जैसे हम कोई संख्या लेते हैं, ओके, जैसे हम संख्या लेते हैं 923, ओके, 923 और एक संख्या लेते हैं 949, कोई भी संख्या ले सकते हैं आप। हमको डिफरेंट मेथड से निकालना है, कैसे निकालना है, क्या होता है आपको दोनों संख्या का निकालना है, डिफरेंट निकालना है। डिफरेंट कैसे निकालोगे, दोनों संख्या में डिफरेंट क्या आएगा, जैसे आप घटा दीजिए 9 में से 9 गया 0 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर ये आपका 4 में से गया कितना बचेगा यहाँ पे 6 और 9 में से अब यहाँ पर 9 में से 3 गया 6 हो गया और 4 में से 2 गया, दोनों में डिफरेंट कितना आ गया आपका 26 आ गया। अब ये आपको ये ध्यान देना है, अभी बताया गया कि 26 जो है आपका 923 से भी कट जाए और 949 से कट जाए, बट आप एक बार देखिए आप बिल्कुल नहीं घटेगा, आपकी सम संख्या और इसमें भी आपको विषम दिख रही है, विषम संख्या बिल्कुल नहीं घटेगा, ओके। तो हम इसका क्या करेंगे, अगर संख्या ना कटे, दोनों संख्याएं ना कटे, ना भी बात है, तो हमको क्या कर लेना है बेटा, फैक्टर लेना है। फैक्टर किसका लेंगे 26 का लेंगे। तो सबसे पहले हम फैक्टर लेंगे छोटी संख्या, जैसे 26 का फैक्टर क्या हो जाएगा आपका 2 2 13 13 दूनी 26 ना, 13 दूनी 26। अब जो इसमें क्या निकालना है आपको, सबसे
बड़ी संख्या, दोनों का 2 फैक्टर हुए ना, 2 फैक्टर हुए हैं तो हाइट है ना, क्या है एचसीएफ हाइट। इसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है बोलोगे 13 है, और 13 क्या आ गया आपका एचसीएफ हाइट, ये आपका आंसर है। ओके, तो मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको बड़ी हेल्पफुल लगी होगी। सारे क्लियर आपको जितने मैटर बताएंगे सब कंसेप्ट के साथ बताया गया, इसमें आपको थ्योरी नहीं याद करना है, आपको रटना है, सारे मैटर की तरह जैसे क्लियर कंसेप्ट की तरह आपको बताया गया। तो मैं आशा करता हूं समझ में आएगा। तो अगर यह वीडियो समझ में आया तो आप सबसे पहले आप लाइक करें, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं। अगर इसी तरह आप वीडियो बनाना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।